से शुक्रगुजार हूं और अभिनंदन करता हूं। साथ ही मेरे तमाम क्रांतिकारी योद्धाओं, किसान के किसान दूत, संकट मोचन हनुमानों, मैं आपको बारंबार नमन करता हूं कि आप यह दूसरी आज़ादी की लड़ाई में कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चलने आए हैं, जहां आर्थिक आज़ादी का आज हम हुंकार भरते हैं। हमारे किसान, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश कहलाता है, क्या कहलाता है? और भारत के कृषकों को अन्नदाता भगवान कहा गया है। क्या कहा गया है? अन्नदाता भगवान कहा गया है। और उस अन्नदाता भगवान की हम सभी हनुमान बनने आए हैं। क्या बनने आए हैं? हमारे किसान आर्थिक समृद्ध हो, आर्थिक खुशहाल हो, उनकी आय 2 गुनी नहीं, उनकी आय 10 गुनी हो, हम उनके हित में काम करने आए हैं। दोस्तों, हमारे पूर्व वक्ता चौहान साहब ने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया। आज हम सभी लोग जो इस प्रेक्षागृह के हॉल में आए हुए हैं, इसके पीछे हमारा 2 मकसद है। पहला, किसानों के जीवन में एक बेनीला रूपी वरदान साबित हो, या प्लांटेशन या कल्टीवेशन प्रोग्राम, और हमारे युवा नौजवान जो बेरोजगार हैं, हमारी माताएं बहनें, इनके जीवन में भी ये आर्थिक संपन्नता लाने का केंद्र बिंदु बने। आज हम बेनीला के ऊपर इसलिए चर्चा कर रहे हैं, हम किसानों के ऊपर इसलिए चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आज मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त करा दूं कि सरकार चाहे सेंट्रल की हो या प्रदेश की, MP MLA आपके घर की हो या बाहर की, उसकी औकात नहीं है एक जिला में इतने हजारों लोगों को रोजगार दे दे। उसकी औकात नहीं है। मैं आपके इस धरती से ऐलान करता हूं, ये औकात अगर किसी को है तो वो है फंडामेंटल एग्रो साइंस सेंटर की, और ये औकात अगर आपको किसी ने दी है तो वो है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर MN आलम की। आज इतने लोगों के घर में खुशहाली आएगी, इतने लोग रोजगार से सुसज्जित होंगे, हमें खुशी मिलेगी कि कम से कम मेरे माध्यम से, हमारे एक अथक प्रयास से इतने लोगों के घर में खुशहाली आई है। ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल के आने से पहले हम लोग भूखे मर रहे थे, हमारी जीवन तंगहाल होती थी, ये सही है। हम एक एक पैसा को सोचते थे, ये भी सही है। लेकिन फंडामेंटल जब आया है तो आपका लाइफ स्टैंडर्ड को सुधारने के लिए आया है, आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी को बनाने के लिए आया है। आज यदि हमारी औकात अपने कार पर ड्राइवर रखने की हुई है, तो आप अपने तमाम वरीय पदाधिकारी से पूछिए, ये औकात और किसी ने नहीं, फंडामेंटल एग्रो साइंस सेंटर ने दिया है। दोस्तों, तो यहाँ किसी भी प्रकार का रॉकेट, हवाई जहाज उड़ाने की बात नहीं है। हम वही बताने आए हैं जो हमारे आपके बाप दादा सदियों से खेती करते आ रहे हैं। क्या हमारे आपके घर परिवार खेती करते हैं या नहीं करते हैं? तो हम वही बताने आए हैं। थोड़ा सा रास्ता उसमें सुधार की है कि हम पारंपरिक खेती कर रहे हैं, उसमें एक ऐसा औषधीय पौधा हम लेकर आए हैं जो वर्ल्ड का टाइप ऑफ सिल्वर कहलाने वाला खेती है, कृषि है, पौधा है, यानी दूसरा चांदी का खेती, दूसरा चांदी का खेती। आपके मार्केट में चांदी का कीमत कैसे है? अगर किलो की बात करें तो 50 से 60 हजार रुपया किलो होगा चांदी। यही होगा या नहीं? क्या यही रेट है? और यदि आपके दरवाजे पर बेनीला का फल्ली टूटेगा और वो टॉप क्वालिटी का होगा, तो उस 1 किलो बेनीला का कीमत आपको 60 हजार रुपया मिलेगा।
कितना मिलेगा? और यदि मिडिल क्वालिटी में यानी थोड़ा सा मतलब सेकेंड क्वालिटी में यदि वो उत्पादन होता है, जैसे हमारे आपके यहाँ धान गेहूं मक्का भी 3 तरह का हो जाता है कि नहीं, सबसे टॉप क्वालिटी, मध्यम क्वालिटी और सबसे लो क्वालिटी। उसी प्रकार वेनिला यदि मध्यम क्वालिटी में पैदावार होगा तो 1 किलो का कीमत 50,000 रुपए मिलेगा हमारे किसानों को। कितना मिलेगा? और सबसे घटिया किस्म का फल्ली यदि आपके यहाँ पैदा होगा, जिसमें हम लोग गांव घर में बोलचाल की भाषा में कहते हैं धान में धान से ज्यादा खखरी है। क्या बोलते हैं? धान से ज्यादा मरा हुआ धान ज्यादा है। इस तरह का यदि आपके यहाँ वेनिला के प्लांट से फल्ली टूटेगा, वो भी बिकेगा 1 किलो 42,000 में। कितना में बिकेगा? यानी 40,000 से कम नहीं और 60,000, यानी ये बीच में आपके यहाँ प्लांटेशन जो होगा वेनिला का, उसका जो फल्ली तैयार होगा उसको आप बेचेंगे। क्या चांदी इससे महंगा है क्या? 60,000 से महंगा है चांदी? इसीलिए इन्हें वर्ल्ड में टाइप ऑफ सेकेंड सिल्वर का उपाधि मिला है। यानी दूसरा चांदी का खेती यदि हमारा किसान अपने बेटे की शादी कर रहा है और उनके यहाँ पहले से वेनिला का फल्ली है, तो वो 1 किलो फल्ली लेके जाएगा तो सुनार के दुकान में 1 किलो चांदी का जेवर बना लेगा। क्या सही बोल रहे हैं ना? अब दूसरी बात आती है कि वेनिला का ठल्ली और पत्ता, जिसको हम लोग क्रीपर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्रीपर बोलते हैं। इनका कीमत 8,000 रुपए किलो से 12,000 रुपए किलो के बीच में रहता है और बिकता है। कैसे बिकता है? आप लोग सभी लोग जिंदे लोग हैं। जिंदे लोगों में हम लोग विज्ञान में पढ़े थे सजीव और निर्जीव। सजीव एक्टिविटीज करता है, जैसे हम चल रहे हैं, ये सजीव का लक्षण हो गया। और ये जो डग है जिस पर हम बोल रहे हैं, ये निर्जीव है। जहां रख दीजिए, जिस स्टाइल में रख दीजिए उसी स्टाइल में। अगर आपके अंदर में एक्टिविटीज ना हो, अगर हमने सही बोला तो आपको यस या नो बोलना है, गलत बोला तो ठीक है। और अगर आपका एक्टिविटीज होता रहेगा तो हमें लगेगा कि आप लोग जिंदा हैं और आप लोग सुन रहे हैं, नहीं तो लगेगा कुछ लोग जो है दारू के नशे में सोए हुए हैं। चलिए, हसीनों को छेड़ने का बुरा अंजाम होता है यारों। वाह 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 वाह। हसीनों को छेड़ने का बुरा अंजाम होता है यारों। टूटा पैर फूटा कपार, टूटा पैर फूटा कपार, मुंह में खून आया है। उस हालत में जब मैं इस गृह में आया, हमारे कार्यकर्ता बोलते हैं बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। सभी लोग जिंदा हो गए ना? हाँ हाँ, थैंक यू, वेरी गुड। तो मैं कह रहा था कि वेनिला का जो क्रीपर है यानी डंठल और पत्ता, इनका कीमत 8 से 12,000 रुपए के बीच रहता है। अब उदाहरण कीजिए कि जब पौधा हम लगाएंगे, किसानों को देंगे, वेनिला प्लांटेशन करने का जो मुख्य साल में समय है वो 3 मंथ है, फरवरी, जुलाई और अक्टूबर। कौन सा समय है? फरवरी, जुलाई और अक्टूबर। ये तीनों महीना में जिस महीना में आप अपने यहाँ पौधा लगाए, उसके 7वें महीना के बाद फर्स्ट बार फल्ली आने से पहले सभी पौधों को जमीन से इतनी हाइट छोड़कर, यानी 6 से 7 इंच या हाफ फीट कहिए, इतना छोड़कर सभी पौधों को काट देना है। क्या करना है? काट देना है। काट देना। इसी तरह जवाब देना चाहिए।
और काट देने के बाद एक एक फीट का टुकड़ा बनाएंगे। क्या करेंगे? एक एक फीट का टुकड़ा। फिर उनको ड्राई करेंगे, मीन्स सुखाएंगे। सुखाने के बाद हमारी एजेंसी किसानों का क्रीपर खरीदने के लिए पहले ही एक पोस्ट का बहाली कर चुका है, जिसका नाम है पंचायत सुपरवाइजर। क्या नाम है? पंचायत सुपरवाइजर। पंचायत सुपरवाइजर ही किसानों का बेनीला एवं क्रीपर एजेंसी के लिए खरीदारी करेंगे। किसके लिए? एजेंसी के लिए। एक पौधा औसतन 6 किलो ड्राई क्रीपर देगा। कितना देगा? 6 किलो कम से कम। और हमारी एजेंसी प्रत्येक किसान को बिल्कुल फ्री में 5 पौधा देगा। कितना देगा? 5 पौधा। और जब एक पौधा से 6 किलो क्रीपर मिलेगा तो 5 पौधा से कितना मिलेगा? 30 केजी। ओनली फॉर 30 केजी। 30 किलो, 72 किलो नहीं। ठीक है। और 30 किलो में किसानों को मात्र 15 किलो का पैसा मिलेगा। कितना का पैसा मिलेगा? 15 किलो। क्योंकि आधा हमारी एजेंसी ले लेगी। आधा हमारी एजेंसी ले लेगी। क्यों लेगी? क्यों लेगी? क्योंकि हमने सभी को वॉशिंग पाउडर निरमा के तरह पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो के सिद्धांत को पालन करते हुए 5 पौधा फ्री में दिया है। क्योंकि 5 पौधा का जो आज के बाजार में कीमत है वो है 15,000 रुपये। कितना है? एक किसान को हमने 15,000 का पौधा बिल्कुल फ्री दिया और एक पंचायत में 400 किसानों को देंगे। कितने किसानों को? 400 किसान गुनी 15,000 इजकल टू 60 लाख ओनली। यानी एक पंचायत में 60 लाख का इन्वेस्टमेंट हमारा होगा। कितना का इन्वेस्टमेंट होगा? 60 लाख। हम तो अपना पूंजी निकालेंगे ना बंधु। इसीलिए किसानों के साथ हमारा पार्टनरशिप का वर्क चलेगा इन 5 पौधों पर। जो पौधा हमने फ्री में दिया है, जो पौधा हमने फ्री में दिया है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो के लिए। अब इस 5 पौधा के बाद वो जितना पौधा, इनका विश्वास जब हो जाएगा 5 पौधों पर, पांच पौधों से जब इनका विश्वास हो जाएगा कि ये 5 पौधा इतना इनकम दे रहा है, अब हमें 50 पौधा लगाना चाहिए और वो भी टोटल खरीद कर, तो वो टोटल इनकम उनका होगा। 5 पौधा के बाद किसान हमसे जितना पौधा खरीद कर लगाएगा उसका इनकम टोटल किनका होगा? उसमें हमारा कोई 50% नहीं होगा। अब 15 किलो किसान का क्रीपर 8,000 रुपए किलो से बिका तो किसान को कितना मिलेगा? 1,20,000। कितना मिलेगा? 1,20,000। कितने दिन में? 7 से 8 महीना में। ऐसा कोई खेती था आज से पहले क्या कि 5 गो पौधा लगाएंगे और 240 पंसैया देखेंगे? ऐसा था क्या? अब जिस दिन किसान की स्थिति क्या होगी जरा उस पर गौर कीजिए, कल्पना कीजिए। पहले तो आपको अभी फर्स्ट टाइम में बहुत भुकाएगा, बहुत पढ़ाएगा। क्या ये हम लोग जानते हैं, अभी परेशानी होगा फर्स्ट टाइम में आपको। जब उनको 5 पौधा से 1,20,000 मिलेगा पहली बार, पहले तो वह भरोसा नहीं करेगा, टूटने तक कहेगा देखते हैं तुम, कहता है क्या होता है ये, कहाँ से इतना पैसा आता है, सोना का गाछी थोड़े है, ऐसे बोलेगा। लेकिन जिस दिन 240 पंसैया, क्योंकि 2,000 बंद कर दिया है सरकार, साला और 2,000 रहता तो 60 गो मिलता ही, तो 240 गो मिलेगा और मोटा हो जाएगा। अब रात को बेचारा सोने जाएगा बूढ़ा बाबा किसान, अब नींद ही नहीं आ रही है, बायां करवट बदला 5 गो पौधा ऐसे हिल रहा है,
नींद ही नहीं आ रही है, वो करवट बदलेगा नींद लाने के लिए, दायां घूमेगा, 240 पंसैया उसके आंख के सामने ऐसे ऐसे करेगा। हाँ, मीन्स उसकी स्थिति होगी एज ए, मतलब उनको अपने आप पर बिलीव नहीं होगा। पौधा कितना, वो कहेगा बरबराएगा, पौधा 5 पंसैया 240, पौधा 5 पंसैया 240। क्या? तो हमें यही विश्वास जगाने के लिए आज मेहनत करना है। जैसे ही पहला बार पौधा 5 पंसैया 240 होगा, उस सुबह तक में 4 बार जगेगा, बच्चा को पूछेगा देखो सुबह हुआ, उस दिन उसको लगेगा रात 12 साल का रात हो रहा है, सुबह हो ही नहीं रहा है, क्योंकि सुबह होते उन्हें पंचायत असिस्टेंट के यहाँ जाना है, मुंह नहीं धुएगा, पहले कहेगा रुको बाद में आएंगे, सोच ऊच करेंगे, शौचालय जाएंगे, बाथरूम जाएंगे, पहले वो फल्लमा को देखने दो है कि नहीं। पहुंचेगा हक करते हुए, रे फल्लमा है, हाँ है चाचा है, अरे वो कौन चीज दिया है हमको, और 50 को दो है, या लो कितना लेगा, कितना लेगा, बस हो गया। यही तो मार्केटिंग हम करने आए हैं बॉस। हम क्या करने आए हैं? यही मार्केटिंग करने आए हैं, जियो के प्लान की तरह। क्या? हाँ, किसके तरह? जियो की। जियो के तरह। तो मार्केटिंग मेरा समझ लिए, समझ लिए ना। यहाँ कोई रॉकेट उड़ाने की बात है क्या? लोग कहता बिलीव नहीं होता, बिलीव नहीं होता तो हम क्या करें, तुम्हारे छाती में मुक्का मारे? बिलीव नहीं होता, उसका ठेकेदार हम ही है क्या? ये तो तुम्हारी मानसिकता है। भारत में आज़ादी है, फ्रीडम है, अपनी मानसिकता अपने हिसाब से सोचने समझने बोलने का। इसमें हम क्या करें, लाठी चलाएं? अब वो जमाना है, हम लोग कलम चलाने वाले लोग हैं, बुद्धि की मार देने वाले लोग हैं। लाठी की मार भैया हमसे नहीं होगा, और आप लोग भी कसम खाइए नहीं होगा। क्या क्या? तो जैसे ही पहली बार क्रीपर कटेगा, उसके 7वें महीना के बाद फिर दूसरी बार कटेगा, फिर दूसरी बार कटेगा, और तीसरे बार में जनवरी महीना में पौधा में फली आना शुरू हो, फूल आना शुरू हो जाएगा। इनका फूल जब भी आएगा तो किस महीना में आएगा? जनवरी में। जनवरी में। ये सब याद रखिए, किसानों को बताना होगा। फूल कब लगेगा? जनवरी में। जनवरी में। अब फली कब टूटेगा मालूम है? जुलाई में। 15 जुलाई के बाद और 20 अगस्त से पहले टूट करके सब कर्म क्रिया समाप्त हो जाएगा। ठीक है? 15 जुलाई के बाद टूटना शुरू होगा फली, और अगस्त बीतते बीतते ये प्रक्रिया खत्म हो जाएगा। और जैसे ही फली टूटेगा फिर ठल्ली कटेगा। क्या? फली भी टूटा और ठल्ली भी कटा। फली एक पौधा कम से कम 4 किलो देगा। कितना देगा? और ज्यादा से ज्यादा 6 किलो देगा। यही इनकी औकात है। वेनिला की औकात क्या है? अगर सारे पॉजिटिव माहौल मिला, वातावरण मिला, मिट्टी मिला, आपका केयर मिला, देखरेख मिला, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक पौधा 6 किलो फली दे सकता है, और सबसे कम 4 किलो देगा। तो हम लोग सबसे कम में मान के चले। मान लेने में कोई टैक्स लगेगा क्या? नहीं। तो सबसे कम में मान कर चले। कितना मान के चले? 4 केजी। 4 किलो जब फली टूटेगा तो सूख कर 1 किलो होगा। हाँ। कितना होगा? 1 किलो। तो जब एक पौधा से तैयार फली 1 किलो हुआ, तो 5 पौधा से 30 किलो होगा कि नहीं? 5 केजी हुआ। 5 केजी। चलिए सॉरी, गलती हो गया, गलती हो गया। मैथमेटिक्स थोड़ा कमजोर था, या तो आपको हम चेक कर रहे थे। यही 2 बात हो सकती है। हाँ। हम खुट्टा नहीं गाड़ेंगे कि हम ही सही है। ठीक ना? 5 किलो अगर टॉप क्वालिटी का वेनिला हुआ तो रेट क्या होगा? 8000। क्या मिलेगा 5 किलो का?
3 लाख। हाँ? मिडिल क्वालिटी का हुआ तो क्या मिलेगा? 2.5 लाख। घटिया क्वालिटी का हुआ तो क्या मिलेगा? 2 लाख। हम घटिया क्वालिटी पर चलते हैं क्योंकि बिहारी को पूरे देश में घटिया समझता है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि एक बिहारी 100 पे भारी। सब पर भारी, 100 पर नहीं, सब पर हाँ, भारी। सब पर। हाँ, और जब जाए परदेश तो वहां कितना को लगा दे बीमारी। क्या? तो हम बोल रहे थे कि 5 पौधा से सबसे कम क्वालिटी का, सबसे कम कीमत का बेनीला कितना का मिला? 2 लाख का। और जस्ट फल्ली के बाद ठल्ली भी कटेगा ना, तो फल्ली टूटने के बाद जो 2 बार फल्ली से पहले आपने 6 किलो 7 किलो, देखिए यही है बेनीला। और इस 2 पीस बेनीला का कीमत 700 रुपए है। तो हमने कहा असगर साहब को, हाथ में मत छुइएगा, इसको अलग में रख के ऐसे भाप लगाइएगा, क्योंकि 350 का भाई ये पीस है, देखने में चाली के तरह लगता है और काम छाली के तरह है। क्या काम किसके तरह है? छाली के तरह। छाली के तरह। हाँ, तो 350 का, तो इसको कैसे खाएंगे हम लोग? चाटेंगे अलग से, वो भी जी से 4 फीट अलग रख के, ऐसे ऐसे सके नहीं। तो ये है बेनीला की क्वालिटी और क्वांटिटी। अब जैसे ही क्रीपर कटेगा, एक पौधा से औसतन 8 किलो क्रीपर मिलेगा। कितना मिलेगा? 8 किलो। तो 5 पौधा से कितना मिला? 40 केजी। और 8,000 रुपए किलो से कितना हुआ? 3,20,000। 3,20,000 फल्ली से, 2 लाख फल्ली से, 5,40,000। जोड़ दीजिए कितना हुआ? 5,40,000। मोटी 5 लाख। 5 पौधा से कितना? 5 लाख। आधा मेरा आधा तेरा, आधा मेरा और आधा किसानों का, 2.5 लाख मिलेगा दोस्तों 5 पौधा से। क्या उसकी जीवन की दिशा और दशा बदलेगी कि नहीं? बिल्कुल। एक पौधा बार बार, हर बार 20 बार यह प्रक्रिया देगा। हाँ। लगाओ एक बार, फल्ली तोड़ो, ठल्ली काटो 20 बार, यानी 20 साल गुनी 2.5 लाख बराबर 50 लाख। कितना? 50 लाख। आधा करोड़। कै गो पौधा? 5 गो। 5 पौधा अपने जीवन में एक किसान को आधा करोड़पति बनाएगा। ये किसी MP MLA की औकात होगी क्या? नहीं नहीं। किसी सरकार की औकात होगी क्या? हमने सर को कहा कि सर आप मेरा लगाम को यदि ढीला कर दें तो मैं सरकारों की जींस ढीला कर दूंगा और फंडामेंटल की सरकार बना दूंगा। अब जरा सोचिए, एक पंचायत में 400 किसानों की देखरेख करने के लिए हमने 8 लोगों की बेरोजगारी मिटाई है। कितने लोगों की? 8 किसान मित्र। एक सीजन का 7 से 8 महीना का पैकेज मिलेगा उनको 2 लाख रुपया। यही है ना आपका पैकेज जी? 195 यही है ना? उसको बोलचाल की भाषा में 2 लाख बोल सकते हैं ना? बिल्कुल। एक पंचायत में 8 महीना का पैकेज, एक व्यक्ति को 2 लाख गुनी 8 व्यक्ति, 16 लाख गुनी 20 साल, यानी 3 करोड़ 20 लाख हम पैकेज देने जा रहे हैं एक पंचायत में, और 60 लाख किसानों के पीछे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसी 5 पौधा पर 4 करोड़। क्या आधा मेरा लेना गलत है क्या? नहीं। आधा लेना गलत है? और यदि आधा नहीं लेंगे तो हम एम्प्लॉई का घर परिवार चलेगा? पैकेज देगी एजेंसी। इसलिए हम सभी लोगों को अपने अपने समाज में किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए कसम खाना होगा, प्रण लेना होगा कि जब तक हमारी सांसें हैं और जब तक किसानों के दरवाजे पर ये है, कौन सी है ये असगर साहब? अच्छा, फल्ली है बेनीला का, हमें लगा ठल्ली है। क्या है?
फल्ली है, ये तो फल्ली है। इसका कवर देखिए, क्या जैसा चीज वैसा उनका कवर। तो 20 वर्षों तक हम अपने किसानों के साथ जुड़े रहेंगे। किसान कल एक्स्ट्रा जितना पौधा लेगा वो उसका स्वयं मालिक होगा, लेकिन मेरे द्वारा दिया गया 5 पौधा का मालिक कौन है? एजेंसी भी और किसान भी। वो बाहर नहीं बेच सकता है, उन्हें हमारे ही पास बेचना होगा। हाँ, मैं आज आप लोगों को आश्वस्त कर दूं, ऐसा नहीं है कि मेरे पास बेचने के बाद मेरा कोई मनमर्जी होगा, मेरा कोई मोनोपोली। जो सरकार का, जो पूरे इंटरनेशनल मार्केट में वेनिला का कीमत होगा, उसी रेट में खरीदा जाएगा, उसी रेट में खरीदा जाएगा। तो कहीं कोई सस्पिशन रहा क्या कि हम अपने पास बेचने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो जो मन होगा वैसे खरीदेंगे? ऐसा कहीं कोई बात नहीं होगा। मार्केट में जो मूल्य होगा उसी रेट में हम खरीदेंगे। अब सोचिए, ये किसान मित्र 8 दिन पर 7 दिन पर पौधा लगने के बाद किसानों के यहाँ चेक करने जाता है कि नहीं, कि पौधा सही है कि नहीं है, पौधा में कोई फंगस तो नहीं लग रहा है, कोई बीमारी तो नहीं लग रहा है। और किसानों का कल फल्ली पैदा होगा तो मार्केटिंग कहाँ करेगा? इसके लिए हमने किसान मित्र से एक पोस्ट ऊपर एक पद का चयन करवाया है, जिसका नाम है पंचायत सुपरवाइजर। क्या नाम है? पंचायत सुपरवाइजर। ये